नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी पूरा सुनना। और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह जंगल बहुत ही घना था और उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। उन जीव जंतु में एक हाथी भी था जो काफी मदमस्त रहा करता था। वह अपने आप को उस जंगल का राजा समझता था और बिना मतलब का किसी भी कारणवश पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया करता था। सभी पशु पक्षी उससे परेशान थे, लेकिन हाथी अपने ताकत के मद में आकर, अपने ताकत के घमंड में आकर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया करता था। एक दिन की बात है, वो छोटी सी नन्ही गौरैया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाना का इंतजाम करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसे दाना चुग कर आने में समय लग रहा था। तभी वहां पर वो हाथी आ गया। उसने अपने आदत के अनुसार पेड़ों को हिलाना और तोड़ना शुरू कर दिया। पेड़ों को हिलाते और तोड़ते हुए वह गौरैया के पेड़ के पास भी पहुंचा। गौरैया उससे विनती करने लगी कि हाथी राजा, आप कृपया कर इस पेड़ को न हिलाएं, क्योंकि अगर आप इस पेड़ को हिलाओगे तो इसमें मेरा घोंसला है और मैंने अंडे दिए हुए हैं, वो अंडे फूट जाएंगे। इतना कहने के बाद हाथी उससे सुनकर हाथी जोर से हंसने लगा, चिंघाड़ने लगा और बोला, तेरे अंडे अगर फूट जाएंगे तो उससे मुझे क्या है? तू मेरे सामने आएगी तो मैं तुझे भी मसल दूंगा। इतना कहकर वह हाथी उस गौरैया के पेड़ को भी हिलाने लगा और उसके बाद उससे नहीं मन भरा तो उसने उसके घोंसले को ही पेड़ से नीचे पटक दिया। पेड़ मजबूत था तो वह पेड़ को तोड़ नहीं पाया, लेकिन उसके घोंसले को नीचे गिरा दिया। इससे गौरैया के सारे अंडे टूट गए। गौरैया जब अपने फूटे अंडे को देख रही थी तो वह बहुत दुख हुई और जोर जोर से रोने लगी। उसका पति गौरैया भी उस समय वापस आ गया। वह भी बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी नन्ही गौरैया को सांत्वना दिया कि चिंता मत करो, हम लोग इस हाथी से बदला जरूर लेंगे। आज के बाद यह किसी को सबक नहीं सिखा पाएगा, यह किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। वह गौरैया अपने एक मित्र के पास पहुंचा जो कि एक कठफोरवा था। कठफोरवा उससे कहा, चिंता मत करो दोस्त, हम इस हाथी का उपाय जरूर करेंगे। भले ही यह ताकतवर है, लेकिन हम लोग सब एक मिल करके इस हाथी को सबक सिखाएंगे। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोरवा के साथ एक उसके अन्य दोस्त के पास पहुंचे जो कि एक मधुमक्खी और मेढक था। कठफोरवा ने सबको बोला कि देखो, मेरे पास एक योजना है और उस योजना से अगर हम काम करें तो हम इस हाथी को हरा सकते हैं। उन सभी ने मिलकर योजना बनाई और तय योजना के चलते सबसे पहले मधुमक्खी ने कहा कि मैं हाथी को मोहित करूंगी अपने गाना सुनाकर। उसने हाथी को, जब वह हाथी सरोवर के पास जा रहा था, तब उसके कान में आकर गाना गाना शुरू कर दिया। मधुमक्खी के गाना गाने से, उसके पंख की फरफराहट से हाथी एकदम झूमने लगा और उसने अपने दोनों आंखें बंद कर लिए। हाथी के आंख को बंद करना था, इतने ही में वहां पर कठफोरवा आ गया और जल्दी जल्दी हाथी के दोनों आंखों में उसने अपना चोंच गरा दिया। इससे हाथी की दोनों आंखें फूट गई। वह दर्द से कराहने लगा और इधर उधर भागने लगा, हर जगह टकराने लगा। इतने में जो उसका तीसरा दोस्त था मेढक, वह अपनी मंडली के साथ दलदल वाले जगह पर चला गया और वहां पर जाकर के जोर जोर से टर टर की आवाज निकालने लगा। हाथी मेढकों की टरटराहट की आवाज सुनकर समझ गया कि इसी दिशा में पानी है और वह वहां पर दौड़ लगाकर वहां पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। हाथी एक झटके में जल्दी से पैर अपना अंदर डालकर वहां घुस गया, लेकिन वह पानी नहीं था बल्कि दलदल था। हाथी दलदल में फंस गया और धीरे धीरे दलदल में धंसते धंसते वहीं पर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कमज़ोर लोग को भी परेशान किया जाता है तो वो कमज़ोर भी हमेशा कमज़ोर नहीं रहता। कमज़ोर भी अगर अपने सब साथियों के साथ मिल जाए तो वह भी एकजुट हो जाता है
और बड़े से बड़ा कार्य को संपन्न कर सकता है। बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक उंगली हमेशा एक रहती है, लेकिन अगर 5 उंगली एक साथ मिल जाए तो वह एक मुट्ठी बन जाती है, जो कि बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन में यह बात सीख लेनी चाहिए कि एकता में बहुत बल होता है, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।